नमस्कार सभी मित्रों को। वेलकम एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर। एक बार फिर से हम ट्यूशन की सीरीज पर डिस्कस करने के लिए आज एक नई क्लास और नई सीरीज पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पूर्व में मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि हम जल्द ही विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार राजस्थान जीके के प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इस सीरीज का जो उत्तरदायित्व रहेगा वो मेरे कॉलेज के स्टाफ साथी, हमारे लैब असिस्टेंट थोड़ाराम जी सर है, जो आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्नों का 360 डिग्री एंगल पर एनालिसिस करवाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हर एग्ज़ाम में चाहे रीट से लेकर के आरएस के प्रीलिम्स तक के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो हम इस सीरीज़ के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी के बेसिक नॉलेज तक जाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान जीके के अलग अलग पार्टों पे जो हमारा प्रारंभिक पार्ट रहेगा वो राजस्थान की राज व्यवस्था रहेगा। और राज व्यवस्था में हम राज्यपाल से शुरू। राज व्यवस्था की कम से कम 10 से 12 क्लासें होगी। प्रत्येक क्लास 30 से 40 मिनट की होगी, जिसमें करीबन 30 से 40 प्रश्नों का विश्लेषण करवाया जाएगा। केवल उत्तर ही नहीं, बल्कि आपको उस प्रश्न से रिलेटेड और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनके उत्तर में कौन कौन से ऐसे छुपी हुई चीज़ें हैं जो प्रश्न के रूप में किसी दूसरे एग्जाम में आ सकती हैं। इन सारी बातों पर विस्तार से हमारे साथी दोलाराम जी चर्चा करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा दोलाराम जी से कि आप आइए और आज की क्लास को शुरू करिए। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठें। यदि आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं और पहली बार राजस्थान जीके को पढ़ रहे हैं तो आप आराम से सुने और प्रत्येक प्रश्न को आप नोट करने की कोशिश करें। प्रश्न के अलावा जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है, विश्लेषण करवाया जा रहा है, तो उसको आप अपने हिसाब से नोट करें। तो मैं इस क्लास के लिए आग्रह करूंगा दोलाराम जी से। थैंक यू सर। हम राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित जो गत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को 360 डिग्री पर एनालाइज करेंगे और उनकी व्याख्या सहित हम हल करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का भाग 6 के अंदर राज्यपाल का उल्लेख है और राज्यपाल पद का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के अंदर कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसी के अंदर के बाद में एक 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर किया गया और उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हुआ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153। इसमें लिखा अनुच्छेद 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्य का राज्यपाल होगा, यानी कि कार्यपालिका संबंधित शक्तियां उल्लेख है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा और अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। अगला क्वेश्चन, इस संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इस 7वें संविधान संशोधन के तहत यह भी प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 158(3) का जोड़ा गया, जब किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। सामान्य तौर पर राज्य के राज्यपाल का वेतन का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्य के राज्यपाल को वेतन राज्य की सचिव नीति से मिलता है, लेकिन राज्य के राज्यपाल को पेंशन भारत की सचिव नीति से मिलती है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाता है, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्य का राज्यपाल। तो इसका आंसर हुआ राज्य का राज्यपाल।
जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, या फिर राज्य का नाम मात्र का प्रमुख कह दो या राज्य का औपचारिक प्रमुख कह दो, तो कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। लेकिन राज्य का राजनीतिक राजनीतिक कह दो या राज्य का वास्तविक प्रमुख कह दो, तो कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। और राज्य का प्रशासनिक प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है। और इसके अंदर दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158, इसमें राज्यपाल की शर्तें लिखी हुई है। क्या लिखी है? शर्तें लिखी है। और इसके अंदर भी 4 सब आर्टिकल है, क्योंकि वर्तमान में आरपीसी का जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो सब आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 एक के अंदर राज्य का राज्यपाल संसद या राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 158 दो के अंदर राज्य का राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और अनुच्छेद 158 3 के तहत राज्य के राज्यपाल को निःशुल्क आवास मिलेगा, और साथ ही साथ राज्यपाल के जो वेतन भत्ते होते हैं उसका निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। और अनुच्छेद 158 4 के अंदर राज्य का राज्यपाल पद पे रहते हुए उसके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, अर्थात राज्यपाल को पद पे रहते हुए उनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये तो लिखा है अनुच्छेद 158 4 में। ये तो लिखी है सेवा शर्तें जो कि अनुच्छेद 158 में। अनुच्छेद 171 के अंदर राज्य की विधान परिषद की संरचना को लेके और इस संरचना के अंदर 1/6 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और राज्य का राज्यपाल किस आधार पर करता है? साहित्य के आधार पर करता है, विज्ञान के आधार पर करता है, कला के आधार पर करता है, सहकारी आंदोलन के आधार पर करता है और समाज सेवा के। इन 5 आधार पर राज्य का राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 3 के अंदर भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और उसके अंदर आधार है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। उसमें सहकारी आंदोलन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 158 में। तो अनुच्छेद 158 के अंदर भी अनुच्छेद 156 के अंदर भी 3 सब आर्टिकल है। अनुच्छेद 156 के अंदर राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 156 1 के अंदर राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। और अनुच्छेद 156 2 के अंदर राज्यपाल अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। और अनुच्छेद 156 3 के अंदर राज्यपाल का सामान्य तौर पर कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कब से होगा? पद ग्रहण से होगा। लेकिन वह राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि कोई उत्तराधिकारी ना चुना गया हो। ये तो लिखा है अनुच्छेद 156 में। तो इसका कार्यकाल किसमें होगा? अनुच्छेद 156 में। एक अनुच्छेद 163 में जिसमें राज्य की विधान परिषद का उल्लेख है। किसका? अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख। किसका उल्लेख है?
मंत्री परिषद का उल्लेख है। और इसके अंदर भी 3 सब आर्टिकल है। अनुच्छेद 163 एक, जिसमें एक राज्य की मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होगा, उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल कार्य करेगा। अनुच्छेद 163 2 के अंदर राज्य के राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। और अनुच्छेद 163 3 के अंदर राज्य की मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं की जा सकती। उसी तरह केंद्र के अंदर मंत्रिपरिषद का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में 174 1 में लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। और अनुच्छेद 174 2 के अंदर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं की जा सकती है। ये तो लिखा 74 2 में, लेकिन राज्यों में कहा लिखा अनुच्छेद 163 3 में लिखा है। और अनुच्छेद 171 में राज्य की विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 2 के अंदर राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। जी हाँ, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अच्छा, ये प्रक्रिया कहां से ग्रहण की, तो ये प्रक्रिया हमने कनाडा से ग्रहण की। कहां से ग्रहण की, कनाडा से ग्रहण की। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता को उल्लेख है। जी नहीं, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 157 के अंदर राज्यपाल की अर्हता मतलब योग्यता का उल्लेख है। और वह 2 प्रकार की योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक हो और दूसरी है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। राज्यपाल के लिए 2 योग्यता है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस समय राज्यपाल पद धारण करता है उस समय भारत का नागरिक होना चाहिए। और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। एक आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक, भारत का राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। और एक उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। और एक राज्य के राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। ये तो तीनों की आयु, न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। अधिकतम नहीं, न्यूनतम होती है कितनी, 35 वर्ष। उसी तरह राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। उसी तरह लोकसभा और राज्य की जितनी भी विधानसभा होती है, इनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। उसी तरह स्थानीय निकाय के सदस्य बनने, जैसे नगरीय निकाय हो जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, और उसी तरह ग्राम पंचायत हो, इनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष। और मत देने की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। और मूल संविधान के अंदर जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन इसे घटाकर कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी, 18 वर्ष कर दी। तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों को उल्लेख। जी हाँ, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तों को उल्लेख। और अनुच्छेद 158 के अंदर भी 4 सब आर्टिकल। अनुच्छेद 158 1 के अंदर राज्यपाल जब पद धारण करता है उस समय संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 158 2 के अंदर राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158 3 के अंदर राज्य का राज्यपाल को निःशुल्क आवास की सुविधा होगी। और अनुच्छेद 158 4 के अंदर राज्यपाल जब पद पे रहता है तो उसके वेतन पत्रों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 159 में
राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाता है। और राज्यपाल को शपथ कौन देता है? भारत का सॉरी राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देता है। कौन देता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इसका उल्लेख कहां है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान का 1 अनुच्छेद 159 के अंदर। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद नियुक्ति होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 161 के अंदर। तो राज्यपाल के लिए योग्यता को उल्लेख अनुच्छेद 157 के अंदर। दो प्रकार की योग्यता, एक भारत का नागरिक और एक न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और एक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका सही आंसर हुआ 157। लेकिन 159 के अंदर शपथ का उल्लेख है। इसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। और राज्य के राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होता है तो उसकी अनुपस्थिति में हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्य के राज्यपाल को पद या गोपनीय इसको शपथ दिलाई जाती है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की समाधान शक्ति। उसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के अंदर किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। तो न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, वह भारत का नागरिक हो। ये तो राज्यपाल की क्या है? योग्यता है। राज्यपाल पद के लिए योग्यता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 के अंदर दो प्रकार, एक तो भारत का नागरिक हो और एक न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तो इसका मतलब ये इसकी शर्तों के अंदर शामिल नहीं है। अगला, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जी हाँ, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 एक के अंदर लिखी है। ये इनकी शर्तें। तीसरा है कि वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 और 58 के 2 में लिखा है। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये तो क्या है? इसकी योग्यता है। तो इसकी शर्तें दो प्रकार की हो गई, एक तो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 2 और 3। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते पारित होते हैं भारत की सचिव निधि पर, राज्य की आकस्मिक निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर या राज्य की सचिव निधि पर। तो राज्यपाल की जो वेतन भत्ते होते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158 के अंदर जो सेवा शर्तें दी है, इस 158(3) के अंदर राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। और राज्य के राज्यपाल का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती। कौन करती है? संसद करती है। लेकिन इनको वेतन कहां से प्राप्त हो गए? राज्य की सचिव निधि से। कहां से हो गए? राज्य की सचिव निधि से। लेकिन राज्य को राज्यपाल पद रिटायरमेंट होने के बाद में इसको पेंशन कहां से मिलेगी? तो भारत की सचिव निधि से। कहां से? भारत की सचिव निधि से। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158(3) का, जिसे 7वां संविधान संशोधन 1956 को जोड़ा गया था, और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो कौन सा राज्य किस अनुपात के अंदर वेतन देगा, और इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन निर्धारण करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये वेतन पदों से संबंधित क्वेश्चन। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? अनुच्छेद 158 में, अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 158 में क्या है? शर्तें। अनुच्छेद 158 में क्या है? राज्यपाल के लिए 4 शर्तें दी हुई है। अनुच्छेद 159 में इसका आंसर ये हुआ। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के क्या है? शपथ का उल्लेख है, शपथ या प्रतिज्ञा। और राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो कौन दिलाता है? हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति।
त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अच्छा, राज्य का राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? राज्य का राज्यपाल पहले बोलता है कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, या मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं। क्या बोलता है? सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, सत्य निष्ठा से। और राज्यपाल पद का श्रद्धा पूर्वक पद का निर्वहन करूंगा। और उसके बाद में बोलता है कि संविधान या विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि इन शब्दों का सही क्रम से व्यवस्थित करें। तो पहले आएगा सत्यनिष्ठा, उसके बाद में श्रद्धापूर्वक, और उसके बाद में परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। और ये लिखा है अनुच्छेद 159 के अंदर। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन कीजिए। पहला, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। जी हाँ, राज्य का राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। और राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल कब से शुरू होता है? जब पद ग्रहण करने के बाद में। और इस शपथ का उल्लेख किसमें लिखा है? 159 में। इसका मतलब ये कथन तो सही है। अगला है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। जी नहीं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंदर राज्यपाल पद के लिए शपथ का उल्लेख नहीं है। तो कहां है उल्लेख? 159 में। अगला है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। जी हाँ, ये भी कथन सही है। अच्छा, एक ऑप्शन सी में राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। जी हाँ, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। तो इसका आंसर हुआ 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किसमें? 1, ए, सी और डी इसका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जब राज्य का राज्यपाल अनुपस्थित होता है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होता है तो हाई कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश उसकी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 के अंदर लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या भारत का राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। मान लिया जाए भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। मान लिया जाए कि ये तीनों ही नहीं है, कि हाई कोर्ट का राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तीनों ही पद पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम के न्यायाधीश के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है। और यह अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है। और राज्यपाल के अनुपस्थित उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक के अंदर लिखा है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इसका मतलब ये तो है। दूसरा ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये भी अनुच्छेद 164 एक में लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। और चौथा है हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान इसमें नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 एक के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, कॉलेजियम की सिफारिश पर। अनुच्छेद 217 एक के तहत भारत का राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। और राज्य के राज्यपाल की जो समाधान शक्ति है यह अनुच्छेद 161 के अंदर दी गई है। और इस अनुच्छेद 164 के अंदर भी कुछ सब आर्टिकल है। जैसे अनुच्छेद 164 एक के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और इसमें अनुच्छेद 164
1 क इसे 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया। जैसे मान लिया जाए कि राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, तो इस 200 सीटों का 15% राज्य की मंत्रिपरिषद होगी मुख्यमंत्री सहित। कितनी? 15%। अर्थात राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम हो सकते हैं 12 मुख्यमंत्री सहित, अर्थात 11 प्लस 1 और अधिकतम 29 प्लस 1। और अनुच्छेद, ये तो हुआ अनुच्छेद 164 के। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपने स्वविवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता या सलाह से करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 1 इसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि एक राज्य की मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान राज्य का मुख्यमंत्री होगा और उसकी सलाह पर राज्य का राज्यपाल कार्य करेगा। और अनुच्छेद 163 2 के अंदर राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास में कोई स्वविवेकीय शक्ति मौजूद नहीं होती है। अनुच्छेद 163 3 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। और उसी तरह केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 174 1 के अंदर एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। और अनुच्छेद 74 2 के अंदर कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास में किसी भी प्रकार की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के पास में स्वविवेकीय शक्ति मौजूद होती है अनुच्छेद 163 2 के तहत। तो इसका आंसर हुआ मुख्यमंत्री सहित राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर, न कि मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 और 165 में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है और उसकी सलाह, यानी कि राज्य सरकार को चाहे अन्य मामलों में जो सलाह देता है राज्य का महाधिवक्ता देता है। तो इसका आंसर सही हुआ राज्य का महाधिवक्ता, न कि महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का उल्लेख तो अनुच्छेद 76 में, जो कि भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। और हाईकोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 से लेकर 230 के मध्य। और अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? राज्य की विधान, पहला ऑप्शन, सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/2, सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/4 और सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के अंदर विधान परिषद का संरचना को उल्लेख है, जिसके तहत राज्य का राज्यपाल कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्य का राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। क्या करता है? मनोनीत करता है। और वो किस आधार पर करता है, उसका आधार भी आपको पता होना चाहिए। आधार साहित्यिक आधार पर, साहित्यिक आधार पर, विज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, कला के आधार पर, और सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, आंदोलन और समाज सेवा के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर। तो राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 171 के तहत 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। किसके आधार पर? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के आधार पर। उसी तरह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) के अंदर भारत का राष्ट्रपति, कौन? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में, कहा? राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो किस आधार पर करता है? साहित्य के आधार पर करता है, विज्ञान के आधार पर करता है और समाज सेवा के आधार पर करता है। वहां पर सहकारी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। और ये शब्दों का सही क्रम है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया, इन शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये शब्दों का सही क्रम है। पहला साहित्य आएगा, फिर विज्ञान आएगा, फिर कला आएगा, फिर सहकारी आंदोलन आएगा, फिर समाज सेवा आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 113।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 के अंदर विधानमंडल का कार्यकाल का उल्लेख है, विधानमंडल। और इस विधानमंडल में दो आ गई, एक तो विधानसभा, विधानसभा और एक विधान परिषद, एक विधान परिषद। इस विधानसभा का कार्यकाल कब से होता है? प्रथम अधिवेशन से, प्रथम अधिवेशन से। और प्रथम अधिवेशन से कितने होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है, लेकिन इसे पूर्व भी भंग किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राज्य का राज्यपाल कर सकता है। उसी तरह इस विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कब से होता है? पद ग्रहण से होता है। कब से होता है? पद ग्रहण से होता है। कब से होता है? पद ग्रहण से होता है। तो ये लिखा है अनुच्छेद 172 के अंदर। उसी तरह एक होती है लोकसभा, राज्यों में क्या होती है? विधानसभा। इस लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है या इसका विघटन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह राज्यसभा, और इस राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है और न इसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये राज्यसभा क्या होती है? एक स्थायी सदन है। उसी तरह राज्य के अंदर क्या होती है? विधान परिषद होती। क्या होती है? विधान परिषद। और इस विधान परिषद को भंग या विघटन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हें समाप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। तो चारों की बातें अलग है। लोकसभा और विधानसभा, इसे भंग या विघटन तो किया जा सकता है, लेकिन इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता है, न इसका विघटन किया जा सकता है, न इसे समाप्त किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद को भंग या विघटन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें समाप्त किया जा सकता है। ये भी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? यानी कि राज्य विधानसभा को कौन विघटन कर सकता है, यानी कि इसको भंग कौन कर सकता है? विधानसभा को। क्या राज्य का राज्यपाल कर सकता है, मुख्यमंत्री कर सकता है, लोकायुक्त कर सकता है, या विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है? तो इसका आंसर हुआ राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 एक के अंदर लिखा है, सॉरी हाँ, अनुच्छेद 174 एक में लिखा है कि विधानसभा का सत्र को आहूत कौन करेगा? राज्यपाल। आहूत का मतलब होता है बुलाना। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 174 2 क में लिखा है कि विधानसभा का सत्र, यानी कि सत्र अवसान, यानी कि सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वही अनुच्छेद 174 2 ख में लिखा है कि राज्य की विधानसभा को भंग या विघटन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और किसकी सलाह पर कर सकता है? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर कर सकता है। कौन करेगा? राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर। तो विधानसभा को विघटित कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्य मंत्री परिषद की सलाह से कर सकता है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 174 2 ख में लिखा है, क्योंकि आजकल आरपीसी इन सब आर्टिकल से क्वेश्चन पूछती है, तो आपको सब आर्टिकल भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176 में, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। किसका उल्लेख है? विशेष अभिभाषण का, विशेष अभिभाषण का उल्लेख है, यानी कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख है। और राज्यपाल आम चुनाव के बाद में होने वाली प्रथम बैठक
या प्रत्येक वर्ष की होने वाली प्रथम बैठक के अंदर जब संसद बजट सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले एक विशेष बैठक होती है, उसके अंदर अपना विशेष अभिभाषण देता है। कौन देता है? राज्य का राज्यपाल। और ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 176 में लिखा। अनुच्छेद 123 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 177 के अंदर राज्य के महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, उनके अधिकार लिखे हैं। क्या लिखा है? अधिकार लिखा है। यानी कि राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल के सदनों में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है और किसी विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह विधानमंडल का सदस्य ही नहीं होता है। और अनुच्छेद 173 के अंदर इसके अंदर विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता को ले गए। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता को ले गए। दो योग्यता, एक तो भारत का नागरिक हो और एक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ये लिखा है अनुच्छेद 173 के अंदर। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 177। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 के अंदर ये लिखा हुआ है। कौन सा अनुच्छेद? 177 के अंदर कि राज्य का महाधिवक्ता को राज्य विधान मंडल के अंदर या विधानसभा के अंदर उसे बैठक के अंदर भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है और किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वह मत का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह विधान मंडल का सदस्य ही नहीं होता है। और अनुच्छेद 176 के अंदर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण लिखा हुआ है। अनुच्छेद 175 के अंदर राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार, राज्यपाल को संदेश भेजने का अधिकार है। और सामान्य तौर पर यदि ऐसा कोई राज्य महत्व का कोई विधेयक हो और राज्य विधानसभा या विधान परिषद के अंदर को लंबित हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल वो संदेश भेज सकता है और उन्हें यह आग्रह कर सकता है कि आप जल्द से जल्द उस विधेयक को पारित करें। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 के अंदर इसके अंदर लिखा है विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? पहला, राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 के तहत, जी हाँ, अनुच्छेद 200 के अंदर जब राज्य का इसके अंदर आगे ऑप्शन है, इसके अंदर दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 के अंदर। तो दोनों ही कथन सही है। एक बार वापस मैं बताता हूं अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 200 के अंदर विधानमंडल के द्वारा जब कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में कहां जाता है? राज्यपाल के पास में जाता है। किसके पास में जाता है? राज्यपाल के पास में। और राज्यपाल के पास में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? पहला, उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा तो वह कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। दूसरा, राज्य का राज्यपाल उसे अपने पास रख सकता है या उसे अस्वीकार भी कर सकता है। तीसरा, राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल को उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। और चौथा ऑप्शन ये होता है कि उस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया लिखी गई है अनुच्छेद 200 में लिखी है। और इसके अंदर है कि राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो अनुच्छेद 200 के अंदर ये बातें लिखी हुई है। और जब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देता है तो भारत का राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर क्या क्या डिसीजन दे सकता है? इसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाएगा, और चाहता है तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है, और चाहता है तो उसे पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। और जैसे ही भारत के राष्ट्रपति ने उसे
राज्य के विधान मंडल के पास में पुनर्विचार हेतु लौटाया तो राज्य का विधान मंडल उसे संशोधन सहित या संशोधन रहित वापस भारत के राष्ट्रपति के पास में भेजता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? दो। या तो वो साइन करेगा तो वह कानून बन जाएगा, और वह चाहता तो उसे अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास में ये अधिरोपित नहीं है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा जब कोई भी विधेयक पुनर्विचार के बाद में जब राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करे, इसके लिए वो बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन जब राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास में पुनर्विचार हेतु भेजता है तो संबंधित राज्य का विधानमंडल उसे विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित जब वापस पुनः राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राज्यपाल के पास में भेजता है तो राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होता है, और भारत का राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। और ये जो प्रक्रिया लिखी है जो भारत के राष्ट्रपति निर्णय देता है, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 में लिखी हुई है। कहां लिखी है? अनुच्छेद 201 में लिखी हुई है। तो आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे और फिर कल अगला क्वेश्चन करेंगे। और एक आपको मैं, ये आपके होमवर्क है, जब भी हम अगली क्लास लेंगे तो ये इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 256। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।